कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि चाल फरेब करना ना ये तुम्हारे अंदर नहीं है। और जो लोग चाल फरेब तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तो उनकी की हुई चीजें भी ना, चाहे वो कितना भी कर ले, तुम पर असर नहीं करेंगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करेंगी। चाहे वो कितना भी तुम्हारे बारे में सोच ले, चाल चल ले, कुछ भी कर ले, कितना भी चाल फरेब कर ले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुन लो मेरी बात, तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुनो, जो तिथि तुम्हें दी गई है ना, उस काम को करने की जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे गंभीरता से लो मेरे बच्चे। उसे यूं ही हल्के में मत लो, वो बहुत गंभीर है मेरे बच्चे चीजें। तो अपने कामों को ना बहुत अच्छे से गंभीरता से लिया करो। जो तिथि तुम्हें बताई गई है ना, उस पर काम करो। इससे मेरे बच्चे तुम्हारे बातों पर, तुम्हारे काम पर बहुत असर पड़ता है। अगर तुम उस काम को सही समय पर नहीं खत्म करोगे ना, तो कल को चीजें तुम पर ही आएंगी, उंगली उठेंगी तुम पर। और जो तुम्हारा बर्ताव है, जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा काम है ना, उस पर बहुत असर पड़ेगा। बातों को समझने की कोशिश किया करो। और रही बात मेरे दर्शन की, तो तुम्हें आज मेरे दर्शन होंगे मेरे बच्चे। आज तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो ना, तो आज आऊंगा तुम्हारे पास। चाहे रात के वक्त आऊं या स्वप्नों में आऊं, कैसे भी आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर तुम्हारे पास। और आज तुम्हें अपने होने का अनुभव देकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, तुम जानते हो ना मेरे बच्चे, आजकल गर्मी बढ़ गई है, तो मुझे ना रात के समय बहुत प्यास लगती है। तो रात के सोते वक्त ना तुम मेरे पास एक गिलास पानी का रख दिया करो, जिससे कि मैं उस पानी को पी सकूं मेरे बच्चे। रात को ना मेरा गला सूख जाता है और उस वक्त तुम सो रहे होते हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो रात को सोने से पहले मेरे पास में भी एक गिलास भरकर रख दिया करो, या फिर एक बोतल रख दिया करो, जिससे मैं पानी पी सकूं मेरे बच्चे। और कभी तुमने ध्यान दिया, जब जब तुमने मेरे आगे से जब जब तुमने भोग की थाली हटाई है, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि उस थाली में से मैंने खाया हुआ था मेरे बच्चे। तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम मेरे सामने भोग रखते हो और बस उठाकर ले आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं खाता हूँ। और मैंने कितनी बार तुम्हें अनुभव दिया, तुम्हें साक्षात रूप में अनुभव दिया कि मैं तुम्हारे घर पर विराजित हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कभी गया ही नहीं, उस थाली की तरफ कभी गया नहीं मेरे बच्चे। उस थाली की तरफ ध्यान देना, कभी और देना। मैं तुम्हें जब खाऊंगा ना, तो तुम्हें इशारा कर दूंगा, तुम्हारे मन में से अपने आप आवाज आएगी कि थाली देखो। और जब तुम थाली देखोगे ना, तब तुम्हें लगेगा, सिर्फ तुम्हें लगेगा, किसी और को नहीं, तुम्हारे घर परिवार में किसी और को नहीं लगेगा, सिर्फ तुम्हें लगेगा कि हाँ, कान्हा ने खाया हुआ है। क्योंकि किसी और को इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके वो भाव नहीं, उनका वो प्यार नहीं मुझसे जो तुम्हारा है। तुम्हारा प्यार कुछ अलग है मेरे बच्चे, बहुत अलग है। जिस तरीके से तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, वो अलग तरीके से करते हो मेरे बच्चे, बिल्कुल निष्भाव से करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो। और यही प्यार मुझे चाहिए अपने हर एक बच्चे से जो तुम्हारे अंदर है। और सुनो, ये जंग है ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारी जंग है, ये तुम्हें लड़नी होगी। तुम अगर ये सोचो ना कि दुनिया तुम्हारा साथ देगी, तुम जिसकी उम्मीद कर रहे हो ना, हर एक इंसान एक वक्त बाद छोड़ जाता है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें अपनी जंग को खुद से लड़ना होगा, अपने भरोसे पर मेरे बच्चे, अपनी ताकत पर। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा कि तुम किसी के मोहताज नहीं हो, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। समझ रहे हो ना। और वैसे ये ब्रह्मांड नायक है ना, ये तुम्हारे साथ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा घर परिवार अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं? ऐसा क्यों तुम अकेला महसूस करते हो? तुम देखो ना, रोज सूर्य उदय होता है, किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए। चंद्रमा की रोशनी किसके लिए होती है? तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। ये मौसम बदलते हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ, अब तुम ये कहोगे कि कृष्ण, और भी प्राणी है ना? तो हाँ, मानता हूँ और भी प्राणी हैं, लेकिन उनमें से तुम भी तो हो ना, तुम्हारे लिए भी ये सब होता है मेरे बच्चे। जो सर्वशक्तिशाली है ना, जो सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें साथ चाहिए तो किसका चाहिए? इंसानों का, जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे मांगते हैं, जो मुझसे मदद मांगते हैं। और तुम्हारे पास तो बिन मांगे मेरे बच्चे मेरा साथ है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, फिर भी तुम घबराते हो। बिल्कुल घबराया मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। और चीजों को ना पूरी तरीके से सुन लिया करो, उसके बाद में किसी फैसले पर पहुंचा करो। तुम्हें आधी अधूरी बात बताई जाती है ना, जिससे कि तुम्हें बहुत क्रोध आए,
और चीज़ों को तुम बिगाड़ दो। लोग हैं ऐसे मेरे बच्चे जो तुम्हें ना बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी चीज़ों को और दृढ़ करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे विश्वास को शक में बदलने की कोशिश करते हैं। तो उन सब चीज़ों से दूर रहा करो। जब तक किसी चीज़ पर पूरी तरह पहुंच ना जाओ, जिसके बारे में तुम पूरी तरह जानकारी ना ले पाओ ना, तो उसके बारे में कभी भी अपना चीज़ें कभी मत कहना, कभी अपना निर्णय मत बोलना, कभी किसी पर गुस्सा मत करना। इस बात का ध्यान रखना। और वैसे भी तुम्हारी आदत है कि किसी का गुस्सा तुम किसी और पर निकालते हो ना, और ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। गुस्सा निकालना है ना तो अपने अंदर गुस्से को ऐसे कर लो या किसी चीज़ पर लगाओ, अपने काम पर लगाओ। अपने काम में इतना जुनून भर दो ना कि तुम्हारा काम में बहुत बढ़ोतरी हो जाए, बहुत काम हो जाए, तुम्हारी तरक्की हो जाए। ऐसा गुस्सा करो, अपने काम पर करो, ना कि इंसानों पर। समझ गए ना? और सुनो, अगर किसी की कोई चीज़ खो जाती है ना, अगर तुम ढूंढने में उसकी मदद करते हो ना, तो उसे अपने साथ लेकर चला करो। क्योंकि अगर वो चीज़ तुम्हें मिल गई ना, तो शक के पात्र तुम ही बनोगे सबसे पहले कि तुमने वो चुराया था, तुमने वो लिया था। बात को समझना, क्योंकि तुम पर ना बहुत सारे शक किए जाते हैं, तुम पर बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारी बातों पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम पर दोबारा से कोई इल्ज़ाम लगे। इसलिए अगर किसी की कोई भी चीज़ ढूंढो ना, तो तुम उसे साथ लेकर ही चलना, ठीक है? और सुनो, दूसरों से अधिकार जमाना बंद कर दो, दूसरों से सवाल करना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम पर भी सवाल लगाए जाएंगे, तुम पर भी दबाव बनाया जाएगा, तुम पर भी अधिकार जमाया जाएगा मेरे बच्चे। और चीज़ें फिर बहुत सारा बिगड़ सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। ना तुम दूसरों को अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश करो और ना दूसरे तुम्हें रखेंगे। जैसे तुम आज़ाद रहना चाहते हो ना, तुम सामने वाले को भी आज़ाद कर दो। क्योंकि आज़ादी सबको पसंद है मेरे बच्चे, सबको पसंद है। और सुनो, तुम हताश नहीं हो सकते मेरे बच्चे, दुखी नहीं हो सकते। जो तुम्हारे दुख का कारण है ना, इसे मैं सुख में परिवर्तित कर दूंगा। विश्वास रखना अपने काना पर कि तुम्हारा काना तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। और सुनो, जो तुम लड्डू बना रहे हो ना, मुझे वही लड्डू तुम्हारे हाथ के खाने हैं मेरे बच्चे। आज रात को सोने से पहले तुम मेरे आगे वो लड्डू रखना, मैं ज़रूर वो लड्डू खाऊंगा मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारे हाथ के वो लड्डू खाने हैं, कैसे भी खाने हैं, लेकिन खाने हैं। खिलाओगे ना अपने काना को आज, और तुम्हारे हाथों से खाने हैं। और सुनो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है ना, ये आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। और ये क्या, तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो कि तुम्हारा कोई मित्रगण नहीं, कोई तुम्हारा साथी नहीं? तो सुनो ना, तुम्हारे इतने सारे मित्रगण हैं, पशु पक्षी जानवर, पेड़ पौधे, धरती माता, मिट्टी का एक एक कण तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत। क्योंकि हर एक चीज़ में मैं विराजित जो हूँ मेरे बच्चे, हर जगह मैं हूँ ना। तो फिर तो तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा कोई साथी नहीं, कोई अपना नहीं? तुम जहाँ देखोगे ना इस दुनिया में, जहाँ भी देखोगे, आसमान में देखोगे, धरती में देखोगे, पेड़ पौधों में देखोगे, पहाड़ों में देखोगे, कहीं भी देखोगे ना, तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा। तुम मुझे अपना मान लो, मैं तुम्हें अपना मानने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। मानो तो सही तुम अपना मुझे। मुझे पता है मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास बहुत खाली रहते हैं, और खाली रहने से ना तुम बहुत परेशान हो उनके। क्योंकि जब वो खाली रहते हैं ना, तो वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तुम पर नज़र बनाए रखते हैं, और इससे ना तुम बहुत परेशान हो जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही करूं, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं ज़्यादा झाका ताकी करना, चीज़ों पर बोलना करना। तो सुनो, मैं उनका व्यवस्था बना रहा हूँ, उनका इंतज़ाम कर रहा हूँ मेरे बच्चे। उन्हें इस तरीके से व्यस्त कर दूंगा ना कि वो तुम पर नज़र रखना ही बंद कर देंगे। तुम देख लेना, बस कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिनों के अंदर मैं उन्हें व्यस्त करने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम खुश रहा करो, बस खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।